हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। हमने देखो चैप्टर 9 सी कंप्लीट कर लिया था बेटा। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर अपना 9D स्टार्ट। तो इसमें देखो चैप्टर 9D में क्या है, यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे आप। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या होता है, जैसे अपने पास कोई भी वैल्यू दे दी कोई, ठीक है, उसको आपने यूनिट निकालने, 1 की वैल्यू निकालनी, फिर आपको कोई जो रिक्वायर कर रखी है उसकी वैल्यू निकालनी। जैसे इसमें क्या करना है बेटा, आपने कोई गिवन वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और इससे क्या निकालेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे, यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिट के एक क्या होता है इसमें, रिक्वायर, ठीक है। मान लो अपने पास गिवन वैल्यू दे दी कोई भी, ठीक है, मान लो आपने ये पेन लेने गए 50, वो बोल रहा कि 10 रुपए के ना 10 पेन कितने आएंगे, 50 रुपए के आएंगे। ठीक है, 10 पेन का कॉस्ट दे दिया, तो आपको क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे उसकी, कि एक की वैल्यू, एक पेन की। तो एक पेन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बेटा। एक पेन के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। यूनिट निकालने के लिए 1 की क्या करेंगे, डिवाइड। अब आपसे ये पूछ ले कि 20 पेन की क्या हुई कॉस्ट, तो 20 पेन की कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या की, 1 की निकाली थी। देखो एक पेन की कितनी आ गई हमारे, 5 रुपये आ गई थी। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, रिक्वायर्ड 20 की। तो 20 की निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। एक पेन की पता है, तो 20 पेन की कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो जो गिवन वैल्यू की जो यूनिट निकालेंगे तो क्या करना, अपने को डिवाइड करना है। ठीक है, और यूनिट से रिक्वायर्ड निकालनी, जो अपने को कुछ पूछा है उसकी करेंगे तो क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। यूनिटरी मेथड में बेटा एक की वैल्यू निकालना, जो अपने को रिक्वायर दे रखा है उसकी वैल्यू निकालना। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ ली, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, ठीक है, इसका रुपए दे दिया आपको, मान लो 49 रुपये। या आपको ये बोल दे कि 7 मीटर क्लॉथ ने कपड़ा, वो कितने रुपए का, 49 रुपये का है। तो आप क्या करोगे, 1 मीटर का निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ का कितना हो जाएगा बेटा, 49 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे बेटा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो कट रहा है, 7 7 जा 9। अगर आपको यही पूछा है 1 का निकालना है, 1 यूनिट की, तो इसका 7 आ गया। मान लो आपसे रिक्वायर कर रखी हो अपने को किसकी, मान लो आपको बताना है 10 मीटर क्लॉथ का रेट क्या होगा, कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रिक्वायर के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यूनिट के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। हमने यहाँ पे यूनिट निकाली थी 1 की, तो हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे रिक्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। बेटा कितना आ जाएगा, 70 रुपये। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो अब अपना, बिल्कुल जी बेटा, एक क्वेश्चन आ जाएगा ना तो सभी कर लोगे आप, कुछ नहीं है इसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो क्या, 8 बल पॉइंट पेन कॉस्ट, जो 8 पेन है बेटा उनकी कॉस्ट दे रखा है 64 रुपये। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन का कितना निकालना, आपको बोल दे कि 10 पेन, 8 पेन लेके आए आप, 64 रुपये ले, तो एक का क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन कितना हो जाएंगे बेटा इसके, तो कितने रुपए हैं, 64 रुपये। ठीक है, अब किसका निकालना अपने को, 1 पेन का। 1 पेन का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज कितना है, 64। तो 1 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। 64 डिवाइड में किससे करेंगे, 8 से। 8 पेन का है कितना है, 64। तो 1 का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो बेटा 8 की टेबल में कहाँ पाएगा, 8 8 जा 64, इसको यहाँ से कर लो 64 अपॉन में 8, तो 8 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 1 पेन का कितना आएगा, 8 रुपये। आ गया बेटा, इसको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह एक अल्टरनेटिव मेथड है बेटा। अगर वैसे करो ना आप, देखो तो कैसे करेंगे, जैसे एक साइड में हमने लिख लिया पेन, और एक साइड में लिख ली इसके रुपए कॉस्ट, जो भी दे रखा आपको उसको लिख लो। जैसे पेन कितने अपने 8 पेन है, इसके कॉस्ट कितना दे रखा है, 64। ठीक है, अब कितना निकालना है, 1 पेन का निकालना है। तो ये अपने को पता नहीं कितना है 1 पेन का, क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे इसको। ठीक है, जो पहले कर, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, वही आ जाएंगे। देखो इसकी एक्स के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 8x, और इसकी 64 की 1 से करेंगे कितना आएगा, 64। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। 64 अपॉन 8
तो 8 से कट जाएगा, 8 8 4 तो कितना आ गया 8 आ गया एक्स की वैल्यू। तो कितना रुपये 8 आ। या तो बेटा ऐसे कर लेना आप ऊपर वाले से, या ऐसे कर लेना आप, ठीक है, दोनों मेथड कौन से ही कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, सेकंड में दे रखा है इफ यदि 7 kg ऑफ टी कॉस्ट, तो 7 kg चाय है उसका कॉस्ट कितना रुपये है 140 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg टी। आपको क्या निकालना है 10 kg का निकालना है। 7 kg का स्कोर दे रखा है अपने को, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 7 kg टी। 7 kg टी का कितना है बेटा 140 रुपये ना, 140, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg का निकालेंगे बेटा पहले, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg टी कितना हो जाएगा 1 का निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, 140 को किससे करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखो कट रहा है 7 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 20 रुपये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब निकालना किसका अपने को 10 kg का, तो क्या निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 10 kg टी। तो 10 kg का निकालेंगे तो क्या करेंगे रिक्वायर के लिए, इसने रिक्वायर कर रखी कितना 10 kg का बताना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई रिक्वायर के लिए, तो हमारा कितना आया था 1 का 10 आया था। यूनिटरी से क्या करेंगे रिक्वायर्ड के लिए तो मल्टीप्लाई 10 की 20 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 200 रुपये, ठीक है, आंसर आ जाएगा। यो वैसे आप देखो मैंने अभी बताया था, देखो इसमें क्या दे रखा है kg, और एक ये देखो फर्स्ट मेथड ऐसे कर लेना, सेकंड करो तो इस साइड में क्या आ जाएगा टी, सॉरी रुपये, इस साइड में रुपए। तो केजी कितना 7 kg का कितना कॉस्ट दे रखा है 140 रुपये, और निकालना किसका आपको 10 kg का, तो 10 kg का ये अपने को पता नहीं उसको एक्स मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, देखो कितना आ जाएगा इसका, ये इसकी करेंगे तो 7x और इजिकल टू कितना आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई में 10, देखो इसके मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो x की वैल्यू अभी निकालनी आती है आपको, कितने आ जाएगा 140 और 10 डिवाइड में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 7 से कैंसिल हो जाए 7 2 जा 20, और आप दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा बेटा, 20 10 की मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट मेथड से ये कर लो, सेकंड मेथड से करो तो आप ऐसे कर लो। आगे अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 3, आगे ना बेटा सभी को क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन 25 मिनट्स ए ट्रेन, कोई ट्रेन है बेटा 25 मिनट में कितनी ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार विल वी इन ट्रेवल 5 मिनट, तो वो 5 मिनट में कितनी ट्रेवल करेगी आपको ये बताना है। 25 में कितनी जाती है वो 20 किलोमीटर जाती है। तो देखो ट्रेन कितनी ट्रेवल कर रही है बेटा, ट्रेन ट्रेवल्स 25 मिनट 20 किलोमीटर, यही ना बेटा कितनी कर रही है 20 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी करेगी ट्रेन 1 मिनट, तो 1 मिनट में क्या करेंगे बेटा डिवाइड कर देंगे किसका 20 अपॉन 25, देखो कट रहा है किससे 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 5 5 जा 25, तो 4/5 ही किलोमीटर आ गया। और आपको निकालनी किसकी है बेटा 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितनी ट्रेवल करेगी वो बतानी है बेटा, 5 मिनट में कितनी करेगी, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 4/5 की बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 5 से 5 कट रहा है, कट जाएगा 5 1 जा, अब इसकी मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, तो कितने आ गए बेटा 4 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड से निकालेंगे, तो सेकंड में क्या है बेटा देखो यहाँ पे मिनट दे रखा है टाइम, और यहाँ पे क्या है किलोमीटर में, इसकी किलोमीटर में जो इसकी स्पीड है वो दे रखी है, ठीक है, डिस्टेंस है सॉरी, तो 25 मिनट में कितनी कर रही है 20 किलोमीटर बेटा,
तो और यहाँ पे 5 मिनट में पूछा है, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना आ जाएगा 25 और x, और ये कितना आ जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाई में 5 है तो, और 25 कहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिवाइड में बेटा। अब देखो 5 5 जा 25, ठीक है 5 से कट गया 25, 5 से फिर कट जाएगा बेटा 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4 किलोमीटर हो जाएगा। आया बेटा समझ में। थर्ड क्वेश्चन, दोनों मेथड करवा रहा हूँ, आपको कौन सा अच्छा लगा, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों में से कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है 5 इक्वल बैग्स। ठीक है, क्या है 5 बैग है, इक्वल्स क्या है उसमें बराबर, बैग्स ऑफ फ्लोर वेट, उसमें बराबर वेट कितना है 35 kg के हैं 5 बैग्स। ठीक है, तो हाउ मैनी बैग्स आर रिक्वायर्ड फॉर 56 kg ऑफ फ्लोर, तो 56 kg के आटा डालने के लिए बेटा हमारे को कितने बैग की जरूरत पड़ेगी, आपको ये बताना है। जैसे ही कह रहा है कि 5 बैग है 35 kg है। ठीक है, 5 बैग में तो हमारे को ये पता लग गया कि एक बैग में कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से होगा। ठीक है, अभी पूछ रहा कि 56 kg आटा है तो कितने बैग में आएगा, तो यहाँ पे एक बैग में कितना आ रहा है 7 kg, तो 56 कितने बैग में आएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 kg। तो लेकिन ऐसे निकालेंगे कैसे, वो देखो बेटा, वेट ऑफ, यहाँ पे क्या रखा 5 इक्वल, तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल बैग्स, 5 इक्वल बैग्स का वेट कितना है, बैग्स ऑफ फ्लोर 35 kg, 35 kg बेटा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, वेट ऑफ 1 इक्वल बैग, 1 का निकालेंगे पहले, वेट ऑफ 1 इक्वल बैग्स ऑफ 35, क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, किससे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 7 जा 75, तो 1 में कितना आएगा बेटा 7 kg आ गया 1 बैग में। तो आपको पूछा किसका है 56 kg, 56 के लिए बताना ना आपको, तो कितने बैग की रिक्वायर होगी, तो आपको क्या होगा बेटा, देखना एक बार क्या है, बैग्स रिक्वायर्ड, कितने बैग की रिक्वायर्ड होगी अपने को 4 फ्लोर, फ्लोर आटा के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितने के लिए फ्लोर 56 kg, तो 56 kg के लिए निकालेंगे तो 56 अपॉन में किससे करेंगे, बैग के निकालेंगे, रिक्वायर अपने को जरूरत है तो 7 से, तो काट देंगे कितना आ जाएगा 8 बैग आ जाएंगे बेटा। ठीक है, सेकंड मेथड से करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक साइड में क्या है बैग और एक साइड में जो अपने को केजी फ्लोर दे रखे हैं, आटा दे रखा है हमारे को, तो 5 बैग में कितना बेटा 35। ठीक है, और अब निकालना कितना है 56 kg दे रखा अपने को पूछा है, सीधे ने x मान लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस इसकी, तो कितना आएगा बेटा देखो ये 35x और ये कितना आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई में 5, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई में 5 और अपॉन में 35, कट रहा है 5 7 जा और 7 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 8 बैग। तो हमारे को कितने बैग की जरूरत पड़ेगी बेटा 8 बैग की जरूरत पड़ेगी हमारे को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, 12 रबर बॉल कॉस्ट, जो 12 रबर है ना उसके कॉस्ट कितना लिखा 15 रुपए, तो हाउ मैनी कैन 1 आई बाई फॉर 20, तो मैं 20 रुपए में कितने रबड़ खरीद लूंगा वो बताना है बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 12 रबड़ बॉल,
कितने रुपए दे रखे हैं बेटा? 15 रुपए, 15 रुपए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 का निकालेंगे पहले। वन का कितना आ जाएगा बेटा? 15 को डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से बेटा, ठीक है। इसको डिवाइड, अब देखो किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 3 जा और 4 5 जा, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5/3 आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या हमारे को, आपको 1/20, तो 20 रुपए में कितने खरीदेगा बेटा? आई बोट रबड़ बॉल ऑफ 20 रुपए, 20 रुपए में खरीदने, तो 20 रुपए में खरीदेगा। एक में कितना खरीद रहा है बेटा? देखो एक में कितना है? 5/3 रुपए में, ठीक है। तो 20 रुपए में कितना खरीदेगा? 20 रुपए में कितना कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 5/3, ठीक है। अब जो 3 कहाँ पे है इसके डिवाइड में, तो भी कहाँ पे चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। देखो 20/5, जो 3 में वो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 देखो 5 4 जा 20 और 4 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 रुपए में आएंगे बेटा, 12 आ जाएंगे, ठीक है। 20 रुपए में कितना है? 12 रबड़ कितने मारे? 15 रुपए में। एक कितने मारे? 5/3 रुपए में, ठीक है। और आपको ये बताना कि 20 रुपए में कितने आएंगे, तो कितने आएंगे? 12 आ जाएंगे। सेकंड मेथड एक बार देख लो आप, कितना आ जाएंगे? यहाँ पे देखो कितने हैं, रबड़ दे रखे हैं और यहाँ पे रुपए दे रखे हैं, इनका कॉस्ट दे रखा है। तो कितने? 12 रबड़ कितने रुपए मारे? 15 रुपए में बेटा, ठीक है। और कितना पूछा? 20 रुपए में, 20 रुपए दे रखा है। अपने को रबड़ बताने कितने, इसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, तो देखो कितना आ जाएगा ये, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, और ये कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई में 20, एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 20, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा बेटा 15। अब देखो किससे कट रहा है? 5 से, 5 4 जा और 5 3 जा 15, 3 से कट जाएगा बेटा, 3 4 जा और 4 4 कितने हो जाएंगे बेटा? 16 हो जाएंगे, ठीक है। 5, अच्छा बेटा ये गलत कर दिया आपने, 3 से कट 3 5 जा 3 4 जा 12 होता है बेटा, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा बेटा, ठीक है। देखना ये 3 से अपने काटने में गलती कर देना, 3 5 जा क्या होता है? 15 और 3 4 जा 12, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है यही कर लेना बेटा, कल आगे वाले मल्टीपल चॉइस ही हो जाएंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और करूँ आगे 6 वाला, बाद में कर लेंगे। थैंक यू बेटा।